मोदी जी, कई दिन से जिस हिसाब से तुम सेना के सभी बड़े अफसरों के साथ मीटिंगें कर रहे हो, तो हमारे एक बात तो समझ में आ रही है कि तुम पाकिस्तान की मांग में फिर से सिंदूर भरने वाले हो। भरो, इनके तो पिछवाड़ों में भी सिंदूर भर दो। पर यारों, मैं एक बात कहना चाह रहा था, अपने देश में रणवों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान के आदमियों को सुलटाया कर बाकी औरतों को, लोंडियों को छोड़ दियो। तुम्हारी मदद से बेचारों का कुछ का रंडापा कम हो जाएगा और बची कुछ दो चार मैं भी धर लूंगा। तो गाइस, स्वागत है एक और पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो पार्ट 57 में। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपने देश की सबसे घातक मिसाइल घोंगा मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। ये देखो, ये आ गया रेंज में। कर लिए, यहाँ पर भी लन कर लिए ना। साले मिसाइल का उड़ती हुई मोमबत्ती ज्यादा लग रही है, उसी की नोक पे बैठ गए होते ना तो तुम भी ब्लैक होल तक तो पहुंच ही जाओगे आराम से। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। इस पाकिस्तानी चच्चा का कहना है कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा गरीब है। वो गरीब लोग है, वो गरीब भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में अवाम से गरीब लोग है। कैसे गरीब है वो उनके पास ऐसे उनके सूबे हैं कि जहाँ पे ना वो उनके पास पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है। IMF की नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत तो कहा है पाकिस्तान 52 नंबर पे आया है, 52 नंबर पे आया गुर्बत के लिहाज से। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट शायद किया कि भारत की गुर्बत बहुत कम हो गई है। ना, मैं नहीं मानता। आप उनको जाके विजिट कर दें, अभी भी आज भी वो पत्तों में खाना डाल के खा रहे हैं। भाई मारो, मुझे मारो। आप खुदकुशियाँ नहीं हो रही, यहाँ खुदकुशियाँ हो रही है। IMF के पास वो नहीं जाते, हम जाते हैं, अभी भी वो गरीब है। वो गली कुचे में तो आप जाए तो वो उनके तो चार भाई नहीं उनके घरों में। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले जो हैं, हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है। एटमी पावर भी है, इसके पास तमाम सलाहियतें हैं, इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? भारत के पास भी है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी का जज्बा भी है। जी हमारे पास भी है। हमारे पास जी हमारे पास भी इकॉनमी है। कौन सी इकोनॉमी? हर तरह की इकॉनमी है, लेकिन किसी को कोई काम करने तो दे। कोई काम करने किसी को नहीं दे रहा। गजब टूबीबाज आदमी। सारे देश का मिसाइल देखने के बाद अब बांग्लादेश का भी मिसाइल देख लो। सारा देश अपनी अपनी मिसाइलें दिखा रहा है, जैसे कि इंडिया, ईरान, इजराइल, अमेरिका। हमारे बांग्लादेश की मिसाइल किधर है? मैं तारीख हूँ भाई। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में सो कॉल्ड सीज फायर करा दिया था। इनको अच्छे से पता था कि नोटी नेतन्याहू के रहते हुए यह काम असंभव है, इसलिए आनन फानन में शहबाज गरीब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी और वहां पे बोल दिया था कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। और इनके IT सेल ने तो पाकिस्तान को ग्लोबल पीस मेकर ही बना दिया। हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर लैंड करने लगे और वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर उनको ग्लोबल पीस मेकर बता रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के 7-8 रफाल गिरा दिए थे। अरे पोरकियो, कहां भटक रहे हो? इधर तो आओ, इतनी आसानी से शांति नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान की जनता को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जो कांड तुमने अफगानिस्तान में किया पिछले महीने, अफगानी अपने लठ को तेल पिला के बैठे हुए हैं। ऐसे समझो बस आ ही लिए। पता नहीं ये नमूने कौन सा अखबार में ये सब खबर पढ़ता है। उनकी जो पॉपुलेशन है 1.5 अरब के करीब है। ठीक है, समझिए। इतनी पॉपुलेशन में आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर। साला पुतिया। आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये आपको नहीं मालूम? पिछले दिनों अखबारात में आया था, न्यूज में आया था कि वो दिखा रहे थे कि हमें सूखी रोटी खिलाई जा रही है, उसके बाद कवर किया। हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। भाई क्या है? ठीक हो मेरे भाई? इंडिया वाले जितने भी है मेरे भाई, चेक करो। ये इधर नीचे मैं किसी टाइम भी माचिस लगा सकता हूँ, किसी टाइम भी मेरे पास माचिस जेब में। हाँ लगा दो। अब ये भी करके देख लो, क्या पता इससे तुम्हारा काम बन जाए। जगह माचिस की है मेरे भाई, सीधा आएगा इंडिया वाले मेरे भाई। जल्दी अपने घरों के ऊपर पानी डालो कि घर ठंडे रहे आपके। अरे पानी वानी बाद में डाल लेंगे हम, पहले तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तो उड़ाओ इसको। बात तो सही है। कहीं भेजो इंडिया की तरफ,
और गिर जाए लाहौर में। उल्टी खुद जाएगी भाईजान। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें इंडिया को मार देनी है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना। जंग लगी कहाँ है अभी, जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा। तो तालीम के हिसाब से हम आगे हैं, वो आगे। तालीम के साथ हम आगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हर जगह चल रही है। जगह जगह कॉलेज है, जगह जगह स्कूल है। जे जगह जगह स्कूल कॉलेज है, फिर पढ़ते क्यों नहीं बकरी खोदो। कभी देश की तरक्की के बारे में सोच लो, देश के हालात सुधारने के बारे में सोच लो। आटा 150 से 200 रुपये किलो हो रहा पाकिस्तान में, 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा। पर इन्ना 24 घंटे बातें करनी मार काट की, 24 घंटे। इनके बाप दादे मर गए, सुपने देख दे इंडिया ने खत्म करने के। अरे यो भी हुई मर जाएंगे। और जिस इंडिया ने हम खत्म करने के सुपने देखा ना, उसी इंडिया के सामने थारे 93,000 फौजिया ने कच्चे तार दिए थे। और वही 93,000 कच्चा आज भी दिल्ली के संग्रहालय में पड़े, जद मर्जी आकर देख लियो। और जो सा हम कहा ना, पाकिस्तान जज्बे वाली कौम है, इतना जज्बा नहीं। बसरमी कहाँ बसरमी, कर ले करो शर्म थोड़ी बहुत। ईरान और अमेरिका के बीच भिखारियों ने सीज फायर करवा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच दोस्तों सीज फायर हो गया है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लड़ाई झगड़े के पक्ष में तो हम वैसे भी नहीं है। पोरकी क्लेम कर रहे हैं कि इसे हमने करवा दिया। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं कि भैया जो शर्तें रखी गई थी उन पर बात करने के लिए सीज फायर तो जरूरी है। तो इस तरह से अमेरिकन भी इसे अपनी विक्ट्री बता रहे हैं, ईरान वाले भी इसे अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि पोरकी भी इसे अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सब में से शरारती बच्चा इजराइल कहां चला गया? हे पोरकियो, इधर तो आओ। तुम्हें क्या लग रहा है, इजराइल के रहते हुए तुम इस सब में से अपना कोई कट बना पाओगे? अरे तुम सीज फायर की बात कर रहे हो और वो अपने हथियारों पे धार लगा रहा होगा। अभी तो वो इस वजह से मारेगा कि मुझे किसी ने क्यों नहीं पूछा। बाप पाकिस्तानी रहेगा इंडिया का, ये बात याद रखो। कब हो गया कब हुआ कब? भाई देखे अभी इंडिया, आप मुझे एक सेक्टर बता दे किसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। वो मैं क्या बोलूं, नहीं है भले जो भी है, लेकिन पाकिस्तान बाप मानता है पाकिस्तान को, इंडिया इंडिया पाकिस्तान को बाप मानता है, बाप ही है पाकिस्तान। आपको किसने? शर्म करो, भगवान से वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। इंडिया पाकिस्तान को बाप मानते, आप मतलब ख्याली बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब अपने आप से कोई बात कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज ऐसी बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। आगे किस चीज में आगे नहीं है? ये किस चीज में आप बताएं आगे? आप बोलो ना, जैसे आप बोल रहे हो किस चीज में आगे नहीं है। हेल्थ सेक्टर देख लें आप, इकोनॉमी आप देख लें, मेन चीज इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। इकोनॉमी में इंडिया बहुत ज्यादा आगे। आप मुझे कोई सेक्टर ऐसा बता दें जिसके अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इंडिया से ज्यादा हो, या इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान तरक्की कर गया हो। ये तो नहीं है बाकी, ये तो है। पाकिस्तान को और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी नेता खुद अपने देश को भिखारी बनाया है। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं तो क्या नाचो मैं? आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है, और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम अय्याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहां 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है, और यहां हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। सही बात है। आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। आपका दुश्मन इंडिया, अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया, तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती है वो तो यहीं से आती है, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से।
आपका जो $37 बिलियन आ रहा है, वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? हाँ तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।